हेलो एवरीवन, दिस इज कनिक खंडेलवाल। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल दी ओनली एजुकेटर। तो ये है हमारी वीडियो नंबर 9 और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर। और यहाँ हमारा इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम समझ लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। इट रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में जो अदर कंट्रीज है या दूसरी इकोनॉमीज हैं उनका एक डोमेस्टिक इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेशन हो जाना, यानी कि कनेक्शन बैठ जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, इंडिया है। इंडिया का वर्ल्ड के अंदर जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके साथ में इंटरलिंकिंग हो जाना, इंटरकनेक्शन बैठ जाना, इंटीग्रेशन हो जाना, कनेक्शन बैठ जाना, उसी को हम क्या कहेंगे, ग्लोबलाइजेशन। क्लियर। अब एक छोटी सी कहानी सुन लेते हैं, दास्तां। तो मान लेते हैं मिड 20th सेंचुरी में क्या होता था, जो भी ये जो सामान भेजा जाता था, जो भी ट्रेडिंग की जाती थी या प्रोडक्शन जो होता था, वो प्रोडक्शन पहले कंट्रीज के अंदर में होता था। फिर कंट्रीज के अंदर जो प्रोडक्शन होता था, अब उसको बाहर, बाउंड्रीज के बाहर कैसे भेजते थे, ये भेजते थे। पर क्या होता था, जैसे रॉ मटेरियल या फूड स्टफ या फिर फिनिश गुड्स भेजे जाते थे। अब क्या होता था, मान लेते हैं इंडिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इंडिया क्या करता था, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था। क्या करता था, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था। एक्सपोर्ट का मतलब बाहर बेचता था। अब बेचा इसने, दूसरी कंट्री को बेचा होगा, फिर वहां से क्या करेगा, फिनिश गुड्स इंपोर्ट करेगा या फूड स्टफ जो भी होते थे उनको ये इंपोर्ट करता था। तो रॉ मटेरियल क्या करा हमने, एक्सपोर्ट किया, और फिनिश गुड्स इंपोर्ट किया। अब ये मत पूछना मुझसे ये फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल होता क्या है। मैंने सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में दोनों चीजें समझाई थी, एक बार वापस बता देता हूं। रॉ मटेरियल क्या होता है, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल दिया था आलू का। इसका आलू, हाँ, आलू क्या है, रॉ मटेरियल है, जिसको बना, जिससे आगे फर्दर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेस करके क्या बनाया जाता है, पोटैटो चिप्स बनाई जाती है। तो ये चिप्स क्या हो गई, फिनिश गुड्स हो गया। क्या हो गया, फिनिश गुड्स। तो जब तक आलू, नेचर ने हमको आलू दिया, तो आलू क्या था, रॉ मटेरियल था। इसमें फर्दर प्रोसेसिंग करके इंग्रेडिएंट्स ऐड करके हमने क्या बनाया था, इसको पोटैटो चिप्स बनाया था, जो कि क्या था, फिनिश गुड्स था। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, इंडिया क्या कर रहा है, इस आलू को या रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहा है, बाहर फॉरेन भेजेगा या अदर कंट्रीज में भेजेगा, और वहां से क्या करेगा, फिनिश गुड्स जब तैयार मटेरियल बन जाएगा तो उसको क्या कर लेगा, इंपोर्ट कर लेगा। तो ये सारी चीजें की जा रही थी। इसी चैनल को क्या कहते हैं हम, ट्रेड चैनल। क्या कहते हैं, ट्रेड। यानी कि ट्रेड ही एक जरिया था जो एक कंट्री और दूसरी कंट्री को कनेक्ट करके रख रहा था। ये जब तक पॉसिबल था, जब तक एमएनसी नहीं आ गया। कौन नहीं आ गया, एमएनसी। अभी एमएनसी कौन है भाई, एमएनसी है मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन, यानी कि मल्टी नेशनल कंपनीज। अब ये मल्टी नेशनल कंपनीज क्या होती है, ये क्यों बीच में घुस गई इसमें। तो मल्टी नेशनल कंपनीज वो कंपनीज होती है जिनका कंट्रोल एक कंट्री से ज्यादा कंट्री के अंदर होता है, या जो प्रोडक्शन एक कंट्री से ज्यादा कंट्री के अंदर कर रही होती है। तो ये कौन है, इट इज अ कंपनी दैट ओन्स एंड कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। एक नेशन से, यानी कि एक कंट्री से ज्यादा कंट्री के अंदर क्या कर रही हैं, वो प्रोडक्शन कर रही हैं। क्लियर। अब क्या करती हैं ये, वो अपने ऑफिसेस या फैक्ट्री सेटअप करती है। क्या करती हैं, ऑफिसेस या फैक्ट्रीज को सेटअप करती है। अब ऐसे कहां सेटअप करेगी, तो कुछ सोचा तो होगा ना, जहां पे ये अपने ऑफिसेस या फैक्ट्री सेटअप करेगी या कहीं पे भी कर देगी। तो हाँ, ये कुछ सोचते हैं। क्या सोचते हैं, ये ऐसे रीजन्स के अंदर सेटअप करेंगे, ऐसे रीजन्स के अंदर अपनी फैक्ट्रीज या ऑफिसेस सेटअप करेंगे जहां पर इनको चीप लेबर मिल जाएगी या फिर अदर रिसोर्सेस इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। क्लियर। कहां सेटअप करेंगे फैक्ट्रीज, जहां पे इनको चीप लेबर अवेलेबल हो जाए या अदर रिसोर्सेज इनको इजीली अवेलेबल हो जाए। क्यों, बड़े चालाक होता है। क्यों, क्योंकि इनकी उससे क्या होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉस्ट कम होगी तो इनका प्रॉफिट मार्जिन ऑटोमेटिकली रेज हो जाएगा। ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, चीप लेबर और अदर रिसोर्सेज ये इसलिए देखते हैं जिससे इनका कॉस्ट कम हो जाए और प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए। क्लियर। अब ये एमएनसी, आपने देख लिया कि एमएनसी किस तरीके से काम करती है, इनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, और कहां, कौन से रीजन्स के अंदर ये अपनी फैक्ट्री सेटअप करती है, उसके पीछे इनका क्या कारण होता है, वो सब यहां पे अपन ने देख लिया। अब एक चीज और आपको याद रखनी है यहां पर, कि ये जो एमएनसीज हैं, ये जो अलग अलग रीजन्स के अंदर जो प्रोडक्शन करती है, इसी के साथ साथ अपन ये कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड वाइड या ग्लोबली, ग्लोब, ये हमारा ग्लोब हो गया। तो ग्लोबली क्या कर रही हैं, अपना जो प्रोडक्शन है वो बेच रही हैं। बेचने के साथ साथ क्या कर रही हैं,
सेल कर रही है, बेचने के साथ साथ ये प्रोडक्शन ग्लोबली बना भी रही है, यानी कि प्रोडक्शन बना भी रही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एमएनसीज क्या कर रही हैं, ग्लोबली सेल तो कर रही है अपने प्रोडक्ट्स को जो इन्होंने बनाए हैं ग्लोबली, यानी कि हर कंट्री में आपको इनके प्रोडक्ट्स मिलेंगे, प्लस क्या कर रही है साथ साथ बना भी रही है उन कंट्रीज में। क्लियर। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। अच्छा, एक चीज और करती है एमएनसी, वो एग्जांपल से पहले ये समझ लो आप। एमएनसी क्या करती है, जो भी चीजें इनको बनानी होती है ना, वो छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। एग्जांपल लेते हैं एप्पल का, इसका एप्पल क्या करता है, एप्पल खुद कुछ नहीं बनाता, एप्पल खुद कुछ नहीं बनाता, उसने क्या कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है सारी चीजें, अलग अलग लोग बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कैमरा सोनी बना रहा है, कौन बना रहा है, सोनी। आपने पढ़ा होगा इसके बॉक्स पे, एप्पल का जो बॉक्स होता है उस पर आपने देखा होगा मैन्युफैक्चर्ड इन कैलिफोर्निया, मैन्युफैक्चरिंग कैलिफोर्निया में हो रहा है और असेंबल्ड चाइना में हो रहा है। अब तो हालांकि इंडिया में होने लग गया। मैन्युफैक्चरिंग का हो रहा है कैलिफोर्निया में, असेंबल्ड का हो रहा है चाइना में। तो डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग जगह बनते हैं और असेंबल होके कहां आ जाते हैं, चाइना में आ जाते हैं। क्लियर। तो यहां पे ये एमएनसी इस तरीके से काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, यानी कि कंट्रीज के अंदर कैसे इंटरलिंकिंग है, कैसे एक कंट्री दूसरी कंट्री से जुड़ी हुई है, किस तरीके से वो काम करते हैं, वो इसके अंदर अपन देख लेते हैं। तो एमएनसीज प्रोडक्शन वहां सेटअप करते हैं जहां पे उनको फायदे नजर आते हैं, यानी कि जहां पे ऑब्वियस सी बात है, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे, या आप मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, आपको आज कोई एक रेस्टोरेंट ओपन करना है। क्या ओपन करना है, रेस्टोरेंट ओपन करना है, मस्त शानदार। तो आप आज के टाइम में क्या है, लोग जो आते हैं उसका इंटीरियर देख कर आते हैं, और इतना शानदार इंटीरियर बनाया हुआ है यार, वहां पे बैठने की इतनी बढ़िया जगह है, ऐसी लाइटिंग है, वैसी लाइटिंग है, मतलब हर सारी चीजें आज कैसी हो गई, फैशन हो चुकी है। प्लस टेस्ट वहां का, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, पार्किंग फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें, वो इनको क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फैक्टर्स। तो ये सारी चीजें आप पहले सोचोगे ओपन करने से पहले, तो ये सारी चीजें आपके पहले दिमाग में आती है। लाइक आपके पास पैसा कहां से आएगा ओपन करने के लिए, आप लोन लोगे या आपके फ्रेंड से लोगे या आपके कोई रिलेटिव्स आपको पैसा देंगे, आपके पास खुद के पास है, ठीक है। ये तो होगी पैसे की बात। दूसरी बात आती है, आप कौन सी जमीन पे आप वहां ओपन करना चाहते हो, कौन से एरिया के अंदर आप ओपन करना चाहते हो रेस्टोरेंट को, अच्छी जगह ढूंढोगे आप। फिर उसके बाद में आप ये सोचोगे कि हमको क्या क्या डिशेस वहां पे बनानी है। बनाने के बाद ये भी सोचोगे आपके लेबर कौन कौन सी होनी चाहिए, तो स्किल्ड लेबर का आप ध्यान रखोगे, स्किल्ड लेबर या वेटर्स वगैरह जो भी आपको रखना है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये फैक्टर्स है जो रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए आपको चाहिए। तो सिमिलरली एमएनसी क्या करती है, एमएनसी भी कुछ फैक्टर्स को ध्यान में लेके चलती है। किसको ध्यान में लेके चलती है, फैक्टर्स। अब वो फैक्टर्स क्या हैं, बहुत ही सिंपल है, 3 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट, क्लोज टू द मार्केट्स, यानी कि वो अपनी फैक्ट्रीज ऐसी जगह सेटअप करेंगे जो मार्केट से क्लोज होगा, जिससे वो जल्दी से वहां पहुंच सके, रीच यानी कि लोगों तक पहुंचा सके अपना सामान, या लोग उन तक पहुंच सके इजीली। तो इसलिए मार्केट से क्लोज होना चाहिए। सेकेंड, लेबर अवेलेबल एट लो कॉस्ट। लेबर कैसी, स्किल्ड लेबर भी या अनस्किल्ड लेबर भी, यानी कि उनको काम करने वाले या उनको जो वेटर वगैरह जो भी उनको चाहिए वो उनको कैसे मिलनी चाहिए, लो कॉस्ट, यानी कि सस्ते दाम पे चीप लेबर उनको अवेलेबल हो जानी चाहिए। थर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स, यानी कि और भी जो चीजें हैं वो भी उनको वहां पे अवेलेबल, या और दूसरे जो रिसोर्सेज हैं वो उनको वहां पे इजीली अवेलेबल हो जाने चाहिए। तो ये तीनों क्या है, इनके फैक्टर्स है जो एमएनसी प्रोडक्शन वहीं करेगी जहां पे उनको ये फैक्टर्स या जो ये फायदे उनको दिखाई देंगे। क्लियर। अब बात आती है यहाँ पे, जो एमएनसी पैसा लगाती हैं अलग अलग रीजन में, जो पैसा लगाती है उसे हम क्या कहते हैं। तो पहले एग्जाम्पल जो अपन ने लिया था यहाँ पर, जो आप रेस्टोरेंट ओपन कर रहे थे, तो रेस्टोरेंट के अंदर आपने क्या करा, यहाँ पर आपने जमीन खरीदी, जमीन के ऊपर इतना बढ़िया रेस्टोरेंट बनाया, तो इसको हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट कहेंगे। वहां पे आपने कॉफी बनाने की मशीन रखी, तो मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये सब चीजें क्या होती है, इन्वेस्टमेंट। अब इसको इन्वेस्टमेंट क्यों कहते हैं हम, क्योंकि ये इन फ्यूचर आपको क्या कमा के देगी, पैसा कमा के देगी। क्या देगी, मनी, ठीक है। वो सारी चीजें जो आपको इन फ्यूचर मनी देगी, या वो सारी चीजें जो इन रिटर्न आपको कुछ देगी, उन्हें हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। जब भी आप कोई भी पैसा खर्च करोगे जो इन फ्यूचर आपको कुछ कमा के देगा, उसे हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट। अब बात आती है यहाँ पे कि एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है। एक्सपेंस वो होता है जो आपने खर्चे कर दिए हैं आपकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, जो इन फ्यूचर आपको कुछ कमा के नहीं देने वाली। तो एक्सपेंस क्या है, जो इन फ्यूचर आपको कमा के नहीं देगा। और इन्वेस्टमेंट क्या है, जो आपने एक्सपेंस किए हैं पर इन फ्यूचर आपको कुछ कमा के देंगे। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, मशीन,
लैंड, ये सारी चीजें क्या हैं, इन्वेस्टमेंट है। क्लियर। अब अगर ये जब एमएनसी ऐसे इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्लियर। तो यहां हमने दो चीजें सीख ली लास्ट में कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्ट और एक्सपेंसेस में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और फाइनली लास्ट में जब एमएनसीज इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इस चैप्टर के अंदर हमने ये सारे टॉपिक्स कवर अप किए हैं। पहले देखा हमने कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, देन एमएनसीज किस तरीके से काम करती हैं, कैसे ये चीजों को खरीदती हैं या कैसे ये अलग अलग कंट्रीज के अंदर अपना प्रोडक्शन करती हैं। फिर हमने देखा कि एमएनसीज प्रोडक्शन कहां कहां पे करेगी, तो ये कुछ फैक्टर्स अपन ने समझे। एंड लास्टली हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या होता है, और लास्ट एमएनसी जब इन्वेस्टमेंट करती है तो उसे हम क्या कहते हैं। क्लियर। तो ये सारी चीजें हमने आज क्लियर कर दी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को आगे थोड़ा वापस कंटिन्यू करेंगे। रिमेनिंग कुछ बचा है इसके अंदर जो मुझे आपको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट भी है वो, और बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। तो आपने अगर ये पूरी वीडियो देखी है तो जरूर इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना बिल्कुल भी। अब तो कर ही दो यार सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।